देखो बेटा, आपको लास्ट क्लास में बेटा हमारे टॉपिक चल रहा है बेटा, वो कैपेसिटर चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये टाइम खाएगा। टाइम मत पूछो फ़ोन करके कितना वक्त लगेगा, ठीक से करो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। सिलेबस कम लगता नहीं कि होगा। एग्ज़ाम मार्च की जगह अप्रैल में हो जाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चन करते ही चलें। टॉपिक था बेटा कैपेसिटर। देखो बेटा, कैपेसिटर डिवाइस था बेटा, जिसका मेन काम था टू स्टोर द चार्ज। सिंबल आपको आ गया था, प्रिंसिपल आपको आ गया था। ग्रुपिंग चल रहा है सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में कंडीशन क्या था बेटा कि चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट, और पैरेलल में कंडीशन क्या था बेटा कि पोटेंशियल इज सेम बट द चार्ज इज डिफरेंट। और एक तरीका और से कहा था बेटा कि चार्ज अगर एक ही वाट से फ्लो कर रहा है तो दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट वाट से फ्लो कर रहा है तो दैट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये अपने दिमाग में उतार लो। इसके ऊपर इनफाइनाइट सीरीज का अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। क्वेश्चन आपके सामने है 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 1 2 1 टिल इनफाइनाइट, टिल इनफाइनाइट। क्वेश्चन है कि सर फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। तो देखो बेटा, हमें यही नहीं पता कि इसमें कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, हमको ये मालूम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं बेटा इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। तो मैंने ऐसा मान लिया कि लेट द टोटल कैपेसिटेंस, let the total capacitance of the infinite series is C। इतना मान लो बेटा C। फिर समझ लो क्वेश्चन है सर फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क। आपके सामने क्वेश्चन है, तो मुझे यही नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो मैंने क्या करा कि let the total capacitance of the infinite series is C। मैंने ऐसा मान लिया कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनका टोटल कैपेसिटेंस C है। कितना बेटा C। अब देखो बेटा आराम से पहचानो, इससे आगे इनफाइनाइट है, इससे आगे इनफाइनाइट है। तो मैंने क्या माना कि लेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज द C। मतलब जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका एक वैल्यू निकल के आ रहा है C। तो इससे आगे देखो बेटा, इससे आगे इनफाइनाइट है। अब दिमाग में आया कि सर अगर मैं इसको C मानता हूँ तो ये C और 2 आर इन सीरीज, और जो बनेगा वो इससे पैरेलल, तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाएगा। अच्छा, उसके आगे इनफाइनाइट है, तो देख के बताओ क्या इसके आगे भी इनफाइनाइट है? हाँ जी सर, इसके आगे भी इनफाइनाइट है। अगर हम यहाँ तक C मानते हैं तो क्वेश्चन हमारा और छोटा हो जाएगा। फिर देखो बेटा, अगर मैं ये देखूँ तो क्या इसके आगे भी इनफाइनाइट है? हाँ जी, इसके आगे भी इनफाइनाइट है। यहाँ से भी इनफाइनाइट, यहाँ से भी इनफाइनाइट, और यहाँ से भी इनफाइनाइट। अगर यहाँ से C मान के क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन तब भी होगा पर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से C मान के करेगा तब भी क्वेश्चन होगा पर कुछ छोटा हो जाएगा। जब मुझे मालूम है कि इनफाइनाइट नेटवर्क का मैं C मान चुका हूँ, तो मुझे इनफाइनाइट का मानना है, तो यहाँ से मानूं, यहाँ से मानूं, यहाँ से मानूं, तो क्वेश्चन आएगा सर दैट्स बेटर, दैट्स इट बेटर, क्योंकि इसके आगे भी इनफाइनाइट है। तो मैंने क्या करा बेटा कि इनफाइनाइट सीरीज का मैंने C मान लिया। कितना माना बेटा C। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये रह गया, यहाँ पे कैपेसिटर दैट्स 2, इस पूरी इनफाइनाइट का मैं कितना मान चुका हूँ बेटा C। कितना बेटा C, और दैट्स द 1, दैट्स द 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे दैट्स द 2 माइक्रोफैराड, दैट्स द पॉइंट ऑफ A और दैट्स द पॉइंट ऑफ B। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज। तो मैंने क्या करा कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज मैंने C मान लिया। कितना मान लिया बेटा C। तो इससे आगे भी इनफाइनाइट, इससे आगे भी इनफाइनाइट, और इससे आगे भी इनफाइनाइट। तो मुझे लगा सर यहाँ से बेटर रहेगा, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तक का मैं C मान चुका हूँ। अब देखो बेटा इन दोनों के अंदर जो करंट है वो एक ही वाट से आएगा, तो कंफर्म these two are joining series, these two are joining series। तो इनका जो भी एक बनेगा वो इससे पैरेलल में आएगा। तो आपने कहा सर these two are joining series, तो आप बोलेंगे सर कि the 2 माइक्रोफैराड and the C are joined in series। दोनों बेटा सीरीज में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों सीरीज में हैं, अगर इसका एक बनाएगा तो 1/2 और प्लस का 1/C और डेट्स 1/C डैश, इन दोनों का हम लोग एक बना रहे हैं। तो वी कैन से बेटा 1/C डैश एलसीएम कितना आएगा ट्वाइस ऑफ C, और दैट्स C प्लस 2, और C डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C अपॉन C प्लस 2। आगे चलते हैं। देख बेटा हम ऐसा फाइंड कर चुके हैं कि दैट्स द पॉइंट ऑफ A, और इन दोनों को हमने एक फॉर्म कर लिया बेटा, और वो एक क्या बना दैट्स डायग्राम, दैट्स द 1 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन ये बन चुका है, इन दोनों को हम लोगों ने एक बना लिया, दैट्स C डैश, जैसे क्या बेटा C डैश, और उसका वैल्यू क्या निकला ट्वाइस ऑफ C अपॉन में C प्लस 2, और दैट्स द 1 माइक्रोफैराड, और दैट्स द पॉइंट ऑफ B।
अब देख बेटा, इन दोनों के अंदर जो करंट है वो एक वायर से आ रहा है कि डिफरेंट वायर से आ रहा है, तो ये वायर अलग और ये वायर अलग, तो कंफर्म दीस टू आर जॉइनिंग पैरेलल, और दोनों अगर पैरेलल में होंगे तो टोटल कैपेसिटेंस अगर फाइंड करेगा पैरेलल में कितना होगा C1 प्लस C2, तो वी कैन से बेटा ट्वाइस ऑफ C अपॉन में C प्लस 2 प्लस 1 माइक्रोफैराड, दैट्स द टोटल कैपेसिटेंस, दैट्स द टोटल कैपेसिटेंस। अब देखो बेटा, अगर हम टोटल कैपेसिटेंस तो हम मान चुके हैं कि लेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज C, तो पता है टोटल कैपेसिटेंस तो हम C मान चुके हैं, तो दैट्स द C और दैट्स द ट्वाइस ऑफ C अपॉन में C प्लस 2 और दैट्स द प्लस का 1, इसका एलसीएम लेंगे, दैट्स द C बेटा, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा C प्लस 2, दैट्स द ट्वाइस ऑफ C, दैट्स द ट्वाइस ऑफ C प्लस C प्लस 2, अगर इसको हम फर्दर बेटा सॉल्व कर दें तो यहाँ पे दैट्स द C स्क्वायर प्लस 2C, C स्क्वायर प्लस 2C क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे C स्क्वायर प्लस 2C इज इक्वल टू 3C और प्लस का 2, इसको उस तरफ लाएगा C स्क्वायर आएगा बेटा, और दैट्स द माइनस का C और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो बना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप 10th में पढ़ चुके हैं, अगर सॉल्व करेगा तो यहाँ बेटा A का वैल्यू 1 आएगा, B का वैल्यू -1 आएगा और C का वैल्यू -2 आएगा, और उसमें x निकलता था, इसमें C निकल जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज द -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में ट्वाइस ऑफ a, और सारी वैल्यूज पुट करेगा तो C की दो वैल्यूज निकल के आएगी, एक आएगा बेटा 2 और एक आएगा -1, कितना आएगा -1, तो कैपेसिटेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो द टोटल कैपेसिटेंस इज द 2 माइक्रोफैराड। इस क्वेश्चन को दोबारा समझो एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एक बार 2-3 मिनट और समझो ताकि इस क्वेश्चन को आप ठीक से कर पाए। इसमें आपको एक ही दिक्कत आएगी, वो आपके क्लियर करके दे रहा हूँ। टीचर का आपको डायग्राम टीचर ने दिया बेटा, टीचर ने बोला कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा सर ये तो इनफाइनाइट नेटवर्क है, कौन सा बेटा? इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट नेटवर्क है तो आपने मान लिया कि लेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज C, कितना माना आपने बेटा? C। कि जो इनफाइनाइट है मुझको नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो मैंने पूरे का क्या मान लिया? C मान लिया। तो दिमाग में आया सर इससे आगे भी इनफाइनाइट, इससे आगे भी इनफाइनाइट और इससे आगे भी इनफाइनाइट। अब आगे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा इससे आगे भी इनफाइनाइट, तो सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो आपने यहां से क्या माना? C, इस वाले को आपने C मान लिया। C और 2 और ज्वाइनिंग सीरीज, क्योंकि चार्ज की बात से फ्लो कर रहा है, तो इसका एक ये बन जाएगा 2C अपॉन C प्लस 2। नाउ दिस एंड दिस आर जॉइनिंग पैरेलल, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग वायर से आ रहा है। अब इनको अगर सॉल्व करेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस एंड द टोटल कैपेसिटेंस इज C। तो एक नया पंगा बच गया सर, C कैसे मान लोगे? अब मान चुके हो बेटा कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज C। पता बेटा अगर इससे आगे का इनफाइनाइट है, इससे आगे का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में अगर आप कुछ भी जोड़ दें तो इनफाइनाइट ही आएगा। अगर इनफाइनाइट इससे आगे का मान चुके हैं, इससे आगे का इनफाइनाइट सीरीज का आपने C माना है, अब उस C के अंदर अगर आप इनकी वैल्यू को और प्लस करोगे, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट प्लस 1000 इनफाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट प्लस 1 लाख इनफाइनाइट ही होता है। तो आप इसे कितना मानेंगे? C, और इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, यहां पहुंचेंगे, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो A इज द 1, B इज द -1 और C इज द -2, तो C का वैल्यू निकल जाएगा। दो वैल्यूज निकलेगा, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव में होगा नहीं, तो इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या निकल जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। अब इसकी नेक्स्ट वैरायटी लेके चल रहे हैं बेटा, वो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने पहले हमें एक डायग्राम ऐसे मेंशन है, दैट्स अ क्वेश्चन बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन को। बैटरी कितना बेटा? 12 वोल्ट, दैट्स अ की, दैट्स द 4 माइक्रोफैराड और दैट्स द 8 माइक्रोफैराड। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बना के दूंगा। टीचर ने क्वेश्चन दिया बेटा कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल, चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन ये है बेटा कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल। पहले क्वेश्चन की मीनिंग को समझो फिर क्वेश्चन करो। फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। क्वेश्चन दोबारा समझ लें, क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर, कि सर हर कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा और कितना पोटेंशियल होगा। तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको फॉलो करो।
दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में द चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो मान ली इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है और चार्ज दोनों में सेम है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द चार्ज इन द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। तो मुझे याद आया सर दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो चार्ज तो दोनों में सेम ही होगा और पोटेंशियल दोनों में अलग अलग होगा। तो फर्स्ट का पोटेंशियल V1, सेकंड का पोटेंशियल V2, और मुझे अच्छे से मालूम है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखो बेटा, अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकंड इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल। यानी कि बेटा पोटेंशियल स्केलर है तो दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल यानी कि 12 वोल्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सर मुझे तो अलग अलग पोटेंशियल निकालना है कि इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज है कितना है। तो जो पढ़ा हुआ ना उसको याद रखो कि सर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंट होगा पर चार्ज सेम होगा। तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकंड इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल। अब दूसरा बात याद आया कि सर चार्ज तो दोनों में सेम ही होगा बिकॉज़ दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने कहा सर चार्ज इन C1 इज इक्वल टू चार्ज इन C2, ये पड़ता है बिकॉज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन कि चार्ज ऑफ C1 इक्वल्स टू चार्ज ऑफ C2। और मुझे अच्छे से मालूम है बेटा कि Q इज इक्वल टू C ऑफ V, यानी कि चार्ज इन C1 इक्वल्स टू चार्ज इन C2, तो इक्वल्स टू CV। तो चार्ज इन C1 यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर दैट्स अ 4 माइक्रोफैराड। माइक्रो कट जाएंगे। दैट्स अ 4, दैट्स अ V1 और दैट्स अ 8 टाइम्स ऑफ द V ऑफ A 2, तो दैट्स अ 4 टू द 8। तो क्या निकला बेटा कि V1 इज द ट्वाइस ऑफ V2, यानी कि सर जो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल होगा वो सेकंड वाले का डबल होगा, सेकंड वाले का डबल होगा। इसकी वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तो दैट्स अ ट्वाइस ऑफ V2 और प्लस का V2 दैट्स अ 12 वोल्ट, यानी कि सर थ्राइस ऑफ V2 इज इक्वल टू कितना बेटा 12 वोल्ट। तो वी कैन से V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। V2 कितना निकला बेटा 4 वोल्ट, यानी सर इसमें पोटेंशियल 4 वोल्ट है और V1 इज द ट्वाइस ऑफ V2 और इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है। देखो बेटा क्वेश्चन था फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। तो हमने हर एक का पोटेंशियल निकाल लिया, अब इस कैपेसिटर में हमें चार्ज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? चार्ज। अगर इसका चार्ज फाइंड करेगा तो Q इज इक्वल टू C1 और V1। C1 इज द 4 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल इज द 8 वोल्ट, यानी कि दैट्स अ 16 माइक्रो कूलम। 16 माइक्रो कूलम। देख बेटा सॉरी दैट्स अ 4 दैट्स अ 8 4 8 का 32 दैट्स अ 32 माइक्रो कूलम। अगर हम इस वाले में क्या फाइंड करेंगे चार्ज, तो चेक कर लो बेटा। अगर इसका चार्ज निकालेगा तो सेकंड वाले का कैपेसिटेंस और सेकंड वाले का पोटेंशियल, तो ये भी कितना आएगा 8 4 32, यानी कि दैट्स 32 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन आपको आगे होगा। क्वेश्चन था बेटा कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। ये क्वेश्चन खोपड़ी में होना चाहिए, तो आप अगले क्वेश्चन को आराम से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2012 में बोर्ड में आया था। क्वेश्चन को समझ लो, अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं बेटा क्वेश्चनों को लेके। अब तक आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया, हर कैपेसिटर में चार्ज निकालना सीख लिया, पोटेंशियल निकालना सीख लिया। पर इस बार गुरुजी ने क्वेश्चन कुछ अलग ही दे दिया बेटा। टीचर ने क्वेश्चन बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द B। क्वेश्चन को बार बार सुन लिए, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मत करना। क्वेश्चन है सर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द B, दैट्स द पॉइंट ऑफ A, दैट्स द पॉइंट ऑफ B। कि सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन ना आए बेटा मत करना, 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, जब आ जाए तभी आगे चलना। क्वेश्चन है सर व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द B, मतलब व्हाट इन दोनों पोटेंशियल का अंतर क्या है, मतलब वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो बड़ा मस्त तरीका से काम हुआ क्वेश्चन करने का। बुक में देखिएगा तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन कर रखे हैं। काम करें, चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, चार्ज यहाँ तक आराम से आ जाएगा। सपोज करें दैट्स अ पॉइंट ऑफ C और दैट्स अ पॉइंट ऑफ D। मान लेते हैं, क्या दिक्कत है बेटा? अब देख के बता, जो चार्ज है, चार्ज C से A को आ रहा है या A से C को आ रहा है, तो आंसर आएगा सर ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ये समझ गया, क्वेश्चन हो गया।
यानी चार्ज फ्लो करेगा C2A, कितना C2A। अब ऐसे करके समझो कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल 12 वोल्ट है, कितने वोल्ट है 12 वोल्ट, तो इसका मतलब प्लस वाले का 12 वोल्ट और माइनस वाले का 0 वोल्ट, कितना वोल्ट बेटा 0 वोल्ट। ऐसे करके समझ सकते हैं आप क्वेश्चन को। अगर हम देखें बेटा यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पोटेंशियल 12 वोल्ट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन था बेटा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी। पहला वर्ड, अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो प्लस वाला 12 वोल्ट और माइनस वाला 0 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट तो यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ भी 12 वोल्ट। तो देखो बेटा सी हटा दो, चलो इसे कितना कर दो 12 वोल्ट, कितना कर दो बेटा 12 वोल्ट, और से कितना कर दो 0 वोल्ट। क्वेश्चन करने में आराम हो जाएगा। अब देख पता करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यानी कि बेटा अगर मैं बोलता क्लास में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, लाइनों को समझना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, नॉट इन C1, अक्रॉस C1, अक्रॉस मतलब C1 से पहले और C1 के बाद, द पोटेंशियल ऑफ A और दैट्स द पोटेंशियल ऑफ B। तो क्वेश्चन है व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन C1, नहीं अक्रॉस C1। तो C1 से पहले 12 वोल्ट है और उसके बाद V है और चार्ज इस साइड से फ्लो कर रहा है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 दैट्स द 12 माइनस V बेटा। अब बता चार्ज A से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, फिर आगे निकल जाएगा। अब मैं बोलता कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, अक्रॉस है C2, तो C2 से पहले और C2 के बाद, तो C2 से पहले कितना है VA और बाद में कितना है 0, तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा दैट्स द VA माइनस 0। इतना तो समझना है। मैं बोलता कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। अगला वर्ड है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 अपने आप निकालो यार कि C3 से पहले 12 वोल्ट है, बाद में VB है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 दैट्स द 12 माइनस VB। मैं बोलता कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, तो C4 से पहले VB है और बाद में 0 है, तो कितना निकला बेटा दैट्स द VB और माइनस का 0। अगर ये समझ गया तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था सर व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द B, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 12 है तो दैट्स अ 12 वोल्ट, ये रहा 0, दैट्स अ 0 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 से पहले और C1 के बाद कितना डिफरेंस है 12 माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, तो C2 से पहले कितना VA और बाद में 0, तो डिफरेंस कितना होगा VA माइनस 0, और यहाँ पे फिर माइनस VB और यहाँ पे VB माइनस 0, कितना आ गया। अब देखो बेटा हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब आपने जो पढ़ा हुआ है these two are joined in series, तो चार्ज इन C1 is equal to charge in C2। लगे तो क्वेश्चन को देख बेटा अगला वर्ड बोलेगा C1 and the C2 are joined in series, तो क्या बोलेगा चार्ज इन C1 is equal to charge in C2। फिर समझ ले अगर मैं बोलता कि these two are joined in series, तो कंफर्म चार्ज इन C1 is equal to charge in C2। अगर चार्ज निकालेगा C1 में तो यहाँ पे आएगा C1, क्या बेटा C1, और दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। तो यहाँ पे लिखेगा दैट्स द C2, Q इज इक्वल टू CV होता है, दैट्स द C2 और दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, अक्रॉस है C2। तो C1 का वैल्यू कितना है 8, कितना बेटा 8, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स 12 माइनस VA, और C2 का वैल्यू कितना है बेटा 4, और उसका डिफरेंस कितना है बेटा दैट्स VA और माइनस का 0। तो बता VA का वैल्यू आ गया नहीं आ गया। आगे सॉल्व करेगा 4 to the 8 बेटा दैट्स 24 माइनस का ट्वाइस ऑफ VA इज इक्वल टू V ऑफ A, यानी कि 24 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ VA, तो वी कैन से VA इज इक्वल टू 8 ऑफ A वोल्ट, यानी कि सर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ गया। देख बेटा इन द सेम जगह कम पड़ गई, यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इन द सेम वे C3 and the C4 आर ऑल्सो ज्वाइन इन सीरीज, दोनों सीरीज में है, तो क्या बोलेगा चार्ज इन C3 इज इक्वल टू चार्ज इन C4, अब चार्ज इन C3 निकालेगा तो वैल्यू ऑफ C3 और दैट्स द पोटेंशियल, क्या बेटा
potential difference across C3, that's the value of C4 or that's the potential across C4. C3 का वैल्यू कितना बेटा 3 और उसका पोटेंशियल डिफरेंस that's the 12 minus VB, 12 minus VB और that's the 6 और that's the VB minus 0, खत्म हो गया। 3 to the 6 आ जाएगा और that's the 12 minus VB, 12 minus VB that's the twice of VB, तो 12 is equal to thrice of VB और VB is equal to 4 of a volt। तो देखो बेटा इसका पोटेंशियल कितना निकला 4 वोल्ट। अब बता A का पोटेंशियल 8 वोल्ट और B का पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो उनका डिफरेंस कितना आ गया यार 8 minus 4 यानी कि 4 वोल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द B। तो जो आपने सीखा हुआ यार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4। इन दोनों में चार्ज सेम है, इन दोनों में चार्ज सेम है, तो क्वेश्चन आराम से खुल जाएगा बेटा। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बेटा। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों बड़े गंदे क्वेश्चन है। ये तो फिर भी आसान है, इससे अगला क्वेश्चन तो बहुत गंदा क्वेश्चन है बेटा। हमारा क्वेश्चन है बेटा C1 C2 C3 डेल्टा C4 डेल्टा 500 वोल्ट, कितना बेटा 500 वोल्ट। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द चार्ज इन द ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन को फिर समझ ले, फाइंड द चार्ज, अब इसको उतार लेना, फाइंड द ईच कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड, ये भी 10 माइक्रोफैराड, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द चार्ज इन द ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन को लिखते रहना तब इसे कर पाओगे। हर कैपेसिटर का वैल्यू कितना है बेटा 10 माइक्रोफैराड। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द चार्ज इन द ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर दीस 3 आर जॉइनिंग सीरीज। बड़े ध्यान से देख, ये जो तीनों हैं, तीनों में करंट एक ही बार से फ्लो करेगा, तो दीस 3 आर जॉइनिंग सीरीज। अगर तीनों सीरीज में है तो जो चार्ज इसमें होगा वही चार्ज इसमें होगा और वही चार्ज इसमें होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन है सर फाइंड द चार्ज इन द ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज इन द ईच कैपेसिटर। तो दिमाग में ऐसा कुछ भी हो जाए, इन तीनों में चार्ज सेम होगा और ये पैरेलल में है तो इसमें चार्ज कुछ अलग होगा, तो मान लो दैट्स द 2 डैश, दैट्स द 2 डैश। पहला पॉइंट क्लियर कर लो। क्वेश्चन था फाइंड द चार्ज इन द ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने पे ही समझ में आ जाएगा कि इन तीनों में चार्ज सेम होगा, इसमें चार्ज अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये कितने वोल्ट है 500 वोल्ट, ये और ये पूरा, ये और ये। फिर समझे, ये तीनों कैपेसिटर, ये और ये ऑल आर ज्वाइनिंग पैरेलल, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल बेटा सेम होता है। तो अगर पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो इसका पोटेंशियल 500 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल भी 500 वोल्ट ही आएगा। और इन तीनों का पोटेंशियल मिलके भी कितना आएगा 500 वोल्ट। अगर ये समझ गया तो खाली 2 लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहला वर्ड, इन तीनों में चार्ज सेम है और उसमें चार्ज अलग है, पहली बात। दूसरी बात कि ये तीनों, ये और ये ऑल आर इन पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है बेटा सेम होता है। अगर ये 500 वोल्ट है तो इसका भी 500 वोल्ट और तीनों का मिलके 500 वोल्ट ही आएगा। अब देख बेटा, ये तो सॉल्व हो गया। तो इसका चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू, तो क्या निकला Q डैश इज इक्वल टू C4 का वैल्यू 10 था बेटा, 10 माइक्रो, 10 का पावर -6 और डेट्स 500, डेट्स 500 तो 5 इंटू में 10 का पावर 3 जीरो कट जाएगा, -3 कूलम। इसका 400 निकल गया। अब रह गया इन तीनों का चार्ज, तो एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं, लंबा क्यों खींचेंगे। तीनों का पोटेंशियल मिलके 500 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्लस पोटेंशियल ऑफ ए थर्ड, तीनों का 500 वोल्ट आएगा। तो क्या बोलेगा सर, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्लस पोटेंशियल ऑफ ए थर्ड, कितने वोल्ट है 500 वोल्ट है। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट निकालेगा तो Q बाय C, चार्ज सेम, दैट्स द Q बाय C1, दैट्स द Q बाय C2 और दैट्स द Q बाय C3 इज इक्वल टू 500 वोल्ट। Q इसमें से आप कॉमन निकाल लें, दैट्स द 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 इज इक्वल टू 500 वोल्ट। अब तो कर ही सकते हैं यार, C1 भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो कितना आएगा बोलो, एलसीएम 10 आ जाएगा 3 बाय 10 और 3 बाय 10 का मतलब उल्टा करेगा तो Q इज इक्वल टू, बिना पेन के कर रहे हैं, दैट्स 3 बाय 10 माइक्रो, आगे लगा देंगे, दैट्स माइक्रो 3 बाय 10 माइक्रो फैराड, माइक्रो 10 का पावर 6 बेटा फैराड, और दैट्स 500, दैट्स
500 और यहाँ से Q को निकालेंगे तो 500 इंटू में 10/3 पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा। एक मिनट के क्वेश्चन में यार गर्मी बहुत है एक्चुअली, इसको अगर सॉल्व करेगा इस वाले को अगर सॉल्व करेगा डेट्स ऑफ Q डेट्स ऑफ कितना बेटा 1/10 प्लस 1/10 और प्लस का 1/10 डेट्स ऑफ 500 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा डेट्स ऑफ 3/10 इज इक्वल टू 500 और यहाँ पे Q को निकालेगा डेट्स ऑफ 5000/3 माइक्रो कूलम 5000/3 ऑफ कितना बेटा माइक्रो कूलम। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बार बार एक बार ठीक से देखते रहना तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। आंसर क्या निकला बेटा 5000 माइक्रो कूलम। बेटा ये एनसीईआरटी के एडिशन का क्वेश्चन है बेटा, और ये एग्जाम में अगर आ गया तो 3 से 4 नंबर आपको देगा। और बहुत लंबा क्वेश्चन है, बड़ा पेशेंस से क्वेश्चन को समझना है। इसका क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। इसने क्वेश्चन में कहा कि सर हर कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा और उसका कितना पोटेंशियल होगा, ये क्वेश्चन है। देख बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम लॉजिकल समझें तो क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। सबसे पहला वर्ड ऐसे करके समझो इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे बैटरी अप्लाई है 300 वोल्ट, डेट्स अ पॉइंट ऑफ ए और डेट्स अ पॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। जैसे हमें अपने घर का पंखा चलाना है और उस पंखे में अगर हम 2 तार पकड़ के दूर ले जाएं और वहां से करंट दें तो तब भी चलेगा। तो हम एक काम करते हैं इस वाले क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायग्राम को। अगर मैं दोनों टांगों को ऐसे खोल के तो कोई बात नहीं, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस आ जाएगा, तार लंबी करके लगा देंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करा बेटा, तो हमने क्या करा डेट्स द पॉइंट ऑफ बी और डेट्स द C4 उसके बाद डेट्स द बेटा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ऊपर जगह नहीं है बेटा। डेट्स द पॉइंट ऑफ बी और डेट्स द C ऑफ 4 और यहाँ पे डेट्स द C2 और डेट्स द C3 और डेट्स द C ऑफ 1 क्या डायग्राम यही है, डेट्स द पॉइंट ऑफ ए यही मतलब। इसको ऐसे करके खोलते बेटा और तारों को ऐसे लंबा करके लगा दें तो बैटरी कितना बेटा 300 वोल्ट। तो प्रैक्टिकली सोचें इसको ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉइन नहीं है बेटा, ब्रेक है, ऐसे बैटरी लगा हुआ है, मतलब एक साइड से प्लस आ रहा है और एक साइड से माइनस आ रहा है। तो मैंने तारों को ऐसे करके खोल दिया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो दिख रहा है सर these two are joined in series और it is joined in parallel। तो अगर डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं, अगर इसका नेक्स्ट डायग्राम बेटा अगर फॉर्म करें तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बोलेगा कि सर डेट्स द C4 और डेट्स द C2 दोनों का हम लोग एक बना लेंगे और डेट्स द C ऑफ 1 और बिल्कुल सेम डेट्स द बेटा 300 वोल्ट। कितना बेटा 300 वोल्ट। इसको ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ऐसे बना सकते हैं बेटा। अगर हम इसे और सॉल्व करने की कोशिश करें तो इन दोनों को these two are joining parallel कहाँ बेटा पैरेलल में होंगे। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें बेटा तो इसे ऐसे बना सकते हैं कि डेट्स द C4 और डेट्स द C1 2 3 ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? these two are parallel। और बैटरी कितने वोल्ट है बेटा डेट्स द 300 वोल्ट। कितना बेटा 300 वोल्ट। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन वही बन गया जो मैंने आज आपको कराया था। वो क्वेश्चन था वो मेरी समझ में नहीं आया, उसको मैंने ऐसे बनाया, उसको मैंने ऐसे बनाया, फिर इसको मैंने ऐसे बनाया। पर क्वेश्चन था सर फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो साफ दिख रहा है कि these two are joined in series so the charge is same and the potential is different। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। इसका पोटेंशियल कितना मान ले बेटा V ऑफ 4 और इसका पोटेंशियल दैट्स द V1 2 3। तो क्या बोलेगा सर V4 प्लस V1 2 3 इज इक्वल टू 300 वोल्ट। नाउ these two are joined in series। तो क्या बनेगा सर चार्ज इन C4 इज इक्वल टू चार्ज इन C1 2 3। दोबारा समझो क्वेश्चन को, जब तक क्वेश्चन ना आए आज की पूरी क्लास खराब कर दो क्वेश्चन पर क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि डायग्राम मेंशन है और टीचर ने बोला कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। ये बना के आता है। अगर क्वेश्चन तुम कर सकते हैं कि these two are joining series, तो दोनों में चार्ज सेम हो गया और पोटेंशियल डिफरेंट हो गया।
तो दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल 300 वोल्ट। अब दोनों सीरीज में है तो चार्ज इन C4 इज इक्वल टू चार्ज इन C123। चार्ज इन C4 यानी कि वैल्यू ऑफ C4 एंड द पोटेंशियल ऑफ V4 एंड दैट्स द चार्ज इन that's the capacitance of 1 2 3 and that's the potential of 1 2 and the 3। C4 का वैल्यू वहां पे कितना हमेशा है 100, that's the 100 और that's the V of 4, V of a 4 C123। ये वाला कैपेसिटर किससे बना, इससे बना, ये किससे बना, उससे बना, मेरा ऑप्शन that's a 200, that's a 200, that's a 200 और these two are in series। बिना पेन के क्वेश्चन करो, these two are in series तो 1/200 प्लस 1/200 मतलब 2/200 उल्टा करेगा 200/2 यानी कि 100 माइक्रोफैराड। इसका 100 आ गया। अब ये 100 और ये 100 these two are joining parallel तो पैरेलल में प्लस कर देगा C1 प्लस C2 तो 100 प्लस 100 यानी कि 200 कितना बेटा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 200 और दैट्स द V123। इससे क्रॉस करेगा दैट्स द 2, दैट्स द 2 तो V4 का वैल्यू कितना निकला ट्वाइस ऑफ V123। आप पुट कर दो, इसको यहां पुट करेगा बेटा तो दैट्स द ट्वाइस ऑफ V123 और प्लस में V123 और दैट्स द 300 वोल्ट, दैट्स द 300 वोल्ट और दैट्स द थ्राइस ऑफ V123 और दैट्स द 300 वोल्ट। तो आंसर निकल गया कि सर V123 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। यानी सर इसका पोटेंशियल कितना निकला 100 वोल्ट। कितना निकला बेटा 100 वोल्ट। तो V4 कौन सा V4 का कितना आएगा बेटा 200 वोल्ट। कितना आएगा 200 वोल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लंबे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक एकदम सेम चलेगा जो पढ़ा हुआ है। ये डायग्राम था, ये क्वेश्चन था हर कैपेसिटर में कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है ये मुझे निकालना है। तो मैंने इसका ये बनाया, फिर इसका ये बनाया, फिर इसका ये बनाया और याद आया सर these two are in series तो चार्ज सेम एंड द पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो मैंने दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन को, V4 मुझे मिल गया V4 मुझे मिल गया मतलब फोर्थ वाले का पोटेंशियल, फोर्थ वाले का पोटेंशियल क्या निकला V4 200 वोल्ट। यानी सर चौथे वाले में पोटेंशियल 200 वोल्ट है और इसमें अगर चार्ज फाइंड करेगा दैट्स अ C4 इनटू V4 तो C4 भी मालूम और V4 भी मालूम। सर ये वाला सॉल्व हो गया। अब बचे 3 C2 C3 एंड C1। तो सिर्फ दिमाग लगाओ और कुछ मत करो। देखिए बता V123 ये पोटेंशियल कितना निकला है 100 वोल्ट। कितना बेटा, यानी इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। कितना बेटा 100 वोल्ट मतलब बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, यानी कि बेटा यहां से यहां तक का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। प्रैक्टिकली सोचो अपने आप, यहां से अंदर का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। ये डायग्राम किससे बना, ये डायग्राम इससे बना मतलब इस पार्ट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। कितने वोल्ट है 100 वोल्ट। अब याद है कि सर दिस एंड दिस एंड दिस आर जॉइनिंग पैरेलल, दिस एंड दिस आर जॉइनिंग पैरेलल तो इसका भी 100 वोल्ट और इसका भी 100 वोल्ट क्योंकि इन पैरेलल द पोटेंशियल इज सेम बट द चार्ज इज डिफरेंट। तो बता C1 का पोटेंशियल कितना आ गया 100 वोल्ट यानी C1 भी हो गया। यानी C1 का जो पोटेंशियल निकला बेटा दैट्स द V1 और ये कितना निकला बेटा 100 वोल्ट। अब इसमें अगर चार्ज फाइंड करेगा तो दैट्स द C1 और V1 तो ये भी हो गया। अब कौन सा रह गया C2 और C3 ये भी हो गया। अब यहाँ बता इसका पोटेंशियल कितना 100 वोल्ट यानी C2 3 और ये यहाँ से बना मतलब यहाँ से यहाँ तक दैट्स द 100 वोल्ट, दैट्स द 100 वोल्ट आ गया। इस वाले पॉइंट से मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो इसका भी 100 वोल्ट और इन दोनों का भी 100 वोल्ट, दोनों का भी 100 वोल्ट हो गया क्वेश्चन। इस वाले का कितना मान ली V4 सॉरी इस वाले का कितना मान ली V2 और इस वाले का V3 और इस वाले का V ऑफ 1 तो साफ दिख रहा है सर V1 तो 100 वोल्ट ही आ गया और V2 और V3 और V3 मिलके 100 वोल्ट आएगा मतलब V2 प्लस V3 दैट्स 100 वोल्ट, दोनों मिलकर 100 वोल्ट हो गया। और these two are in series और these two are in series तो क्या बोलेगा चार्जिंग C2 is equal to चार्जिंग C3 मतलब C2 और V2 और दैट्स C3 और V3 C2 से C3 कट जाएगा क्योंकि ये भी 200 और ये भी 200 तो V2 इक्वल टू V3 आ गया और V2 इक्वल टू V3 तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ V2 is equal to 100 वोल्ट तो V2 कितना आएगा बेटा 50 वोल्ट और V3 भी कितना आएगा बेटा 50 वोल्ट यानी कि इसका भी 50 वोल्ट और इसका भी 50 वोल्ट। तो ये भी सॉल्व हो गया कि सर इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट और इस वाले का पोटेंशियल भी 50 वोल्ट। अब देखो इसका चार्ज निकालना है तो C2 और V2 और इसका निकालेंगे तो C3 और V3। ये क्वेश्चन था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देख बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आ गया तो 4 और 5 दे देगा। 4 नंबर या 5 नंबर फ्री के 4-5 नंबर है, बस एक ही लाइन याद रखनी है। इस सीरीज में 4 सेम पोटेंशियल डिफरेंट और पैरेलल में पोटेंशियल सेम और चार्ज है डिफरेंट है, सिखाऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन था बेटा, हर कैपेसिटर में कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका ये डायग्राम बना, फिर उसका इन दोनों का एक मिला के डायग्राम बना। मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं और इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो मतलब इस डायग्राम का मतलब ये डायग्राम है, तो इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। इन दोनों का पोटेंशियल मिलके कितना आएगा, 300 वोल्ट। तो इसका क्या आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। V4 मिल गया, मतलब C4 सॉल्व हो गया। अब इन तीनों का मिलके 100 वोल्ट है। तो खुद देखो यार, ये डायग्राम इससे मिलके बना है। अगर इन तीनों का 100 वोल्ट है, मतलब ये डायग्राम इससे मिलके बना है, तो यहाँ पे 100 वोल्ट, तो इन दोनों का भी 100 वोल्ट और इसका भी 100 वोल्ट, बिकॉज दीस टू आर ज्वाइनिंग पैरेलल। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल मिलके 100 वोल्ट और इसमें का भी 100 वोल्ट। तो C1 का पोटेंशियल आ गया, तो इसका चार्ज क्या रहेगा। अब इन दोनों का मिलके 100 वोल्ट है, तो V2 भी और प्लस V3 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। और अलग अलग करके सॉल्व करेगा तो ये भी 50 वोल्ट और ये भी 50 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बेटा कैपेसिटर में न्यूमेरिकल्स एक्चुअली बेटा बहुत हैं, लेकिन यूट्यूब पे सब नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अच्छे आपको सारे के सारे करा दूं। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा कैपेसिटर, इसमें जो चीज़ हमें बहुत डीप पढ़नी है बेटा, वो है कैपेसिटेंस। क्या पढ़ना है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये टॉपिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन है और 3 में से ऊपर क्वेश्चन भी आता है और डेरिवेशन भी आती है एग्जाम में। तो बेटा थ्योरेटिकल का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, वो है बेटा कैपेसिटेंस। कौन सा बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर समझिए बेटा, टॉपिक का नाम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक डेरिवेशन है ये, और ये समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक मेटालिक प्लेट मान लेते हैं। एक मेटालिक प्लेट मान रहे हैं, इसका एरिया कितना मान लें, ए। कितना मान लें, ए। अगर मैं प्लेट लूंगा तो अपने हाथ से लूंगा और उसका एरिया मैं फाइंड कर सकता हूँ। और सर इस प्लेट को बेटा मैंने बैटरी से लगाया। बैटरी का पोटेंशियल कितना है बेटा, V, तो कंफर्म इसमें चार्ज भी आएगा। अब इसमें कितना चार्ज आएगा भगवान थोड़ी दे रहा है, मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ, तो इसमें कितना चार्ज आएगा वो भी मुझे मालूम होगा। टॉपिक का नाम बार बार सुनो, बार बार, जितनी बार सुनोगे ना उतना अच्छा याद हो जाएगा। टॉपिक का नाम था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस तरह मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसकी क्षमता कितनी होगी, दैट्स द क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक मेटालिक प्लेट मान लें, एरिया ए मान लें, और चार्ज कितना दे दें, प्लस ऑफ ए क्यू, इसको चार्ज दे दिया। अब इसके बिल्कुल पास में क्या लेके आए बेटा, अनचार्ज मेटालिक प्लेट एट द गैप ऑफ डी, अनचार्ज मेटालिक प्लेट एट द गैप ऑफ डी। अब बताओ कंडक्शन या इंडक्शन, तो आंसर आएगा सर इंडक्शन होगा। और इंडक्शन होगा तो इनर फेस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, आउटर फेस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। उसको हम लोग अर्थ कर देंगे। मैंने आपको आधा घंटा समझाया था कि अर्थ क्यों करते हैं, टॉपिक को समझे एक बार, प्रिंसिपल जब पढ़ाया था बेटा। इसे आप क्यों करते हैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, इसलिए वीडियोस को बिल्कुल लाइन से देखें तब आएगा। इसका नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा, मतलब इसके चार्ज को कम करेगा, और इसका जब चार्ज कम होगा तो इसमें रिपल्शन कम होगी तो आराम से आ पाएगा, और इसका पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो इसकी रिपल्शन बढ़ जाएगी, तो कभी भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो बाहर वाले पार्ट को हम लोग अर्थ कर देते हैं, तो सिर्फ नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव इसके पोटेंशियल को लगातार कम करता रहेगा, पोटेंशियल कम होता रहेगा, मतलब चार्ज कम होता रहेगा, और चार्ज कम होता रहेगा तो भिखारी बन जाएगा, बोलेगा और ला और ला और ला, ताकि मैं दोबारा से अपने ओरिजिनल पोटेंशियल पे पहुंच जाऊं। ठीक है बेटा, रिपीट कर दिया। टॉपिक का नाम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या लें, मेटालिक प्लेट, एरिया ए मान लें, और चार्ज कितना दे दें, प्लस ऑफ ए क्यू, और इसके पास क्या लेके आए, अनचार्ज मेटालिक प्लेट। अब इसमें इंडक्शन हो रहा है, तो ड्यू टू इंडक्शन इट विल फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, और इफ इट विल फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर then become a capacitor, or if it will become a capacitor
then have the capacitance which is to be find out. ये टॉपिक है, फिर समझ लो। टॉपिक का नाम था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले क्या मानो, मेटालिक प्लेट एरिया ए मान लो, चार्ज कितना दे दो प्लस ऑफ क्यू, पास में क्या लाओ अनचार्ज मेटालिक प्लेट, उसमें इंडक्शन होगा। अगर इंडक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को फॉलो करेगा, और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को फॉलो करेगा तो कैपेसिटर बन जाएगा, और कैपेसिटर बन जाएगा तो इसके पास कैपेसिटेंस होगी। अब इसके पास कितनी कैपेसिटेंस होगी ये हमें फाइंड करना है, ये है टॉपिक। तो देखो बेटा आसान सी भाषा में समझो। सबसे पहले बेटा लेट ए मेटालिक प्लेट ऑफ एरिया ए, एक मेटालिक प्लेट मान ले, एरिया कितना मान ले ए, एंड plus q charge is given to it, and plus q charge is given to it। कितना चार्ज है plus q? now bring, now क्या बेटा bring a uncharged, now bring a uncharged metallic plate, now bring a uncharged metallic plate near to it। so due to इंडक्शन लाइनों को समझना बेटा, रटना नहीं। ड्यू टू इंडक्शन it will follows the principle of capacitor। due to induction it will follows the principle of a capacitor if it follows the principle of capacitor, then become a capacitor। कोई भी चीज अगर किसी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो वही बन जाती है। इफ इट विल फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देन बिकम ए कैपेसिटर, कैपेसिटर बन जाएगा। सो हैव, अगर वो कैपेसिटर बन जाएगा सो क्या बेटा, सो हैव द सर्टेन कैपेसिटेंस which is to be find out, that's the topic। तो पहले यार ये समझो कि कैपेसिटर बनेगा भी या नहीं बनेगा, रट्टा क्यों मारोगे। टॉपिक का नाम बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया बेटा, मेटालिक प्लेट ऑफ एरिया कितना माना ए, और चार्ज कितना दिया प्लस ऑफ ए क्यू, इसको चार्ज दे दिया। अब इसके पास बेटा नाउ ब्रिंग ए अनचार्ज मेटालिक प्लेट नियर टू इट, इसके पास क्या लेके आए अनचार्ज मेटालिक प्लेट। सो ड्यू टू इंडक्शन, लाइन को पकड़ लेना बेटा, ड्यू टू इंडक्शन, इसमें इंडक्शन हुआ तो इसने किसको फॉलो करा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को, और इफ इट विल फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देन बिकम ए कैपेसिटर। अगर वो कैपेसिटर बन जाएगा तो हैव द सर्टेन कैपेसिटेंस व्हिच इज टू बी फाइंड आउट। ये है हमारा टॉपिक, ये है। जब तक टॉपिक ना आए तो पढ़ने का फायदा भी नहीं होता है। हमारा टॉपिक था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले टीचर को आपने ये समझाया कि सर ये कैपेसिटर है, पक्का कैपेसिटर है क्योंकि इसमें इंडक्शन हो गया। अब ये कैपेसिटर है तो उसके पास कितना कैपेसिटेंस होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो बेटा मैं जितना भी कैपेसिटर पढ़ाऊंगा आपको 5 डेरिवेशन कराऊंगा और सबका फॉर्मेट बिल्कुल सेम रखेंगे। अगर मैं कहूं कि फाइंड द कैपेसिटेंस, तो जो आप पढ़ते आ रहे हो उसको फॉलो करो। कैपेसिटेंस C, और C इज इक्वल टू Q बाय V, सेम फॉर्मूला चलेगा। कैपेसिटेंस निकालना है बेटा, तो C का फॉर्मूला कितना आएगा Q बाय V। अब सोचो चार्ज, रट जाओ, चार्ज मुझे मालूम होगा कि इसमें कितना चार्ज है क्योंकि चार्ज तो मैंने बैटरी से अप्लाई करा है। अगर मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो चार्ज मुझे मालूम है और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता नहीं है, इसे रट जाओ बिल्कुल। अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो चार्ज इज ए नोन फैक्टर एंड द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। यही लाइन बार बार चलती रहेगी। चार्ज मालूम होगा, पोटेंशियल हमें निकालना है। तो देखो बेटा अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, अगर आप फाइंड करें C इज इक्वल टू Q बाय V, चार्ज मुझे मालूम है, कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज तो मुझे मालूम है, बस ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। तो आपको बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, अभी कुछ ही दिन हुए हैं बेटा, लंबा टाइम तो नहीं हुआ है। व्हाट था बेटा द रिलेशन, क्या बेटा रिलेशन बिटवीन E एंड V, रिलेशन बिटवीन E एंड V। रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो रिलेशन आपको याद होगा बेटा
कि E इज इक्वल टू V बाय R। याद आया E को V बाय R, पर यहाँ पे R नहीं आएगा, R की जगह D आएगा, तो E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो यहाँ से क्या बना, V इज इक्वल टू E इंटू में D। फिर समझो, अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो C निकालने का फॉर्मूला Q बाई V आएगा। चार्ज मुझे मालूम है, पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है। तो आपने कहा कि सर अगर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो V बराबर E इंटू में D, V बराबर E इंटू में D कहाँ से आया, आपको आ गया। अब जो E है बेटा, E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। फिर समझिए E है क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो जब मैंने आपको गॉस थ्योरम सिखाया था तो उसमें क्या एप्लीकेशन था बेटा कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। याद कर लो, यहाँ पे 0 था और वहां पे 0 था, बीच में कितना था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज द सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल क्या बन गया बेटा, V बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। अगला वर्ड है सिग्मा, क्या बेटा, सिग्मा। तो सिग्मा का मीनिंग क्या था बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा बराबर Q बाय A। इसको अगर यहाँ लाके पुट करेगा तो सिग्मा में कितना आ जाएगा, Q बाय A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स द D। अब पहचानो इस वैल्यू को, चार्ज मुझे मालूम है, प्लेट का एरिया मुझे मालूम है, एप्सिलॉन नॉट मुझे पहली क्लास से मालूम है, D को हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। तो चारों फैक्टर मुझे मालूम है, तो मुझे V भी मालूम है। अब इस V को अगर हम यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है कि C इज इक्वल टू Q बाय V, और V क्या निकला बेटा, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी Q बाय A। अगर V का वैल्यू पुट करेगा, दैट्स द Q बाय A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D। तो Q से Q कट जाएगा बेटा, और कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्या निकला बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। देख बेटा, टॉपिक का नाम था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट है। कैपेसिटेंस आपको ब्रीफली एक रफ व्यू मैंने समझा दिया, अब इसे एग्जाम में कैसे करना वो भी समझा देता हूँ। टॉपिक का नाम किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो पहले आप टीचर को ये प्रूफ करके दो कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। तो आपने कैसे प्रूफ करा कि सर एक प्लेट पास में लाएंगे, इंडक्शन को, इंडक्शन हो गया मतलब इसने कैपेसिटर के प्रिंसिपल को फॉलो कर दिया, और कैपेसिटर के प्रिंसिपल को फॉलो कर दिया तो कैपेसिटर बन गया, और कैपेसिटर बन गया तो इसके पास कैपेसिटेंस भी होगी जो कि हमें फाइंड करनी है। अभी डेरिवेशन का पार्ट था, दोबारा कराऊंगा एक बार। C बराबर Q बाई V। चार्ज हमेशा नोन फैक्टर है, क्योंकि बैटरी अपने हाथ से रखूंगा कितना चार्ज आएगा मुझे मालूम ही होगा। तो चार्ज एक नोन फैक्टर है, ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज टू बी फाइंड आउट। हर कैपेसिटर का यही प्रोसेस होगा। तो आपने बोला C बराबर Q बाई V और V बराबर E इंटू में D। ये कहाँ से आया आपको दिखा दिया। अब E क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो गॉस थ्योरम का ये फोर्थ एप्लीकेशन था, मैंने कराया था क्लास में। कितना निकला था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसमें इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0 था। अब इसको यहाँ पुट करेगा तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स Q बाई A। तो मेरा पोटेंशियल निकल जाएगा, और पोटेंशियल को अगर वहाँ पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, आपको ब्रीफ भी समझा दिया। अब नोट्स बनाओ, जब भी नोट्स बनाओ तो पहले ये चीज़ उतार लेना, इसको उतारने के बाद इसका डेरिवेशन कैसे करना है वो समझिए। देखो बेटा, अगर मैं बोलता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस को बहुत बार सुनने की आदत बनाना। अगर हम बोलते हैं बेटा कि फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है, वही पुराना फॉर्मूला कि C बराबर Q बाय V, ये मालूम है और ये मुझे फाइंड करना है, वही वाला वर्ड बोला है। तो बाय द रिलेशन बिटवीन E एंड V, बाय द रिलेशन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो मुझको अच्छे से मालूम है V बराबर E इंटू में D। कहाँ से आया आपको भी दिखा दिया निकाल के। और यहाँ पे E का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। कि सर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, दैट्स द सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो दैट्स द सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में D, और सिग्मा वही है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दैट्स द चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। इसको यहाँ पुट कर दे तो V बराबर Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। तो बता V तो निकल गया बेटा, कैपेसिटेंस निकालना है, ये मुझे पहले से मालूम है, ये मुझे फाइंड करना है। बार बार सुनो, V बराबर A इंटू D इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या बेटा Q बाय A। इसको अगर वहां पुट करेगा तो दैट्स द Q बाय V, Q बाय V का वैल्यू वहां पुट कर दें, दैट्स द Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द D। Q से Q कट जाएगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज द एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब देखो बेटा, इसे पढ़ के हम सीख क्या रहे ये समझो। यानी कि हमने ये फाइंड कर लिया कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सोचो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकला है इट विल डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। या डेरिवेशन आ गया हमको। देख बेटा, the capacitance of a parallel plate capacitor is the epsilon naught A by D। अब मैं तुझसे पूछ लूँ कि भैया how we can increase the capacitance of a parallel plate capacitor। तो आसान सी भाषा में याद कर लो, फॉर्मूला याद है यार कि अगर हम एरिया ऑफ मेटालिक प्लेट को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर कम कर दें तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। अभी कैपेसिटर 2 क्लास या 3 क्लास और चलेगा, फिर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट।